Are you serious? तुम सच में शादी के लिए तैयार हो रही हो? अंश, शादी है तो शादी के लिए तैयार तो होना पड़ेगा ना। मैं जानता हूं तुम ये सब मुझे चिढ़ाने के लिए कर रही हो ना। क्या हम दोनों जानते हैं कि ये सब नाटक है। हम लोग अमावस्या का इंतजार कर रहे हैं ताकि मोना को। एक मिनट, नाटक? हम इस नाटक को सच में भी तो बदल सकते हैं। I mean, तुम्हारी प्यारी मौं भी तो यही चाहती है। बस करो पिया, मजाक एक लिमिट तक ही अच्छा लगता है। अंश, मैं मजाक कहाँ कर रही हूँ? Stop it. पिया, तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं आ सकता, और मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूं कि तुम मेरे अलावा किसी के बारे में सोच नहीं सकती। ये जो तुम कर रही हो ना, इसीलिए कर रही हो क्योंकि तुम नहीं हो पिया। याद रखना, तुम एक दैविक हो पिया, और दैविक को शारिका कभी हरा नहीं सकती। Stop it, अंश। तंग आ गई हूं मैं दैविक बन के, और देखा जाए ना तो दैविक बन के कोई फायदा नहीं है। सिर्फ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें निभाते निभाते मैं थक चुकी हूं। लेकिन शारिका बन के मुझे इतना लाइट फील होता है, तुम सोच भी नहीं सकते। नो कमजोरी, नो जिम्मेदारी, नो फर्ज, सिर्फ शक्तियां। मेरी बात मानो अंश, तुम भी विशारिका बन जाओ, देखना तुम्हें बहुत मजा आएगा। फिर हम दोनों दैविक और दावंश की ड्यूटी से फ्री हो जाएंगे और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। नो वे। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो अंश? समझ तुम नहीं रही हो पिया। तो समझाओ ना। सजना What is this? जब मैं नहीं था तो तुमने भी यही किया था। छोड़ो मुझे। सॉरी पिया, मुझे अपनी दैविक को वापस लाने के लिए इस शारिका को बांध के रखना होगा। ये क्या कर रहे हो? पछताओगे तुम। अंश, अंश, अंश! अंश भी ना भूल जाता है मैं कौन। मैं भी तो भूल जाती हूँ मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकती हूँ। वो गंगा जल मुझे छूते ही ऐसा लगा जैसे मैं जल रही हूँ। मुझे कुछ याद आया। मैं दीवार पे थी। हाँ। नहीं, ये तुम्हारे दिमाग का फितूर है। तुम्हें दिमागी बीमारी हुई है ना, तो इस वजह से तुम्हारा दिमाग कुछ भी सोच रहा है। मोना दीदी, आप फिक्र मत कीजिए। आप यहाँ पानी पियेंगे ना, सब ठीक लगेगा, आपको कुछ नहीं होगा। हाँ। बस वो पानी
पता नहीं है चैताली कहाँ रह गई, अभी तक पानी लेकर नहीं आई। मैं लेकर आती हूँ आपके लिए पानी। हाँ बस अभी आई। हाँ ठीक है, चलो। क्या हुआ? भाभी, भाभी डाइन की दवाई मिल नहीं रही है। मिल नहीं रही मतलब? मिल नहीं रही मतलब खत्म तो नहीं हो गई? नहीं नहीं अंश, मुझे अच्छी तरह याद है, उस दवाई की 2 शीशियां थी, एक मैंने अपने पर्स में रखी थी और दूसरी अलमारी में। दोनों नहीं मिल रही है। लेकिन चैताली, अगर दवाई नहीं मिली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। गंगा जल का स्पर्श होते ही मोना को पुरानी बातें याद आने लगी हैं। पापा को फोन किया, शायद उनके पास एक्स्ट्रा मेडिसिन हो। अंश, हमने सबसे पहले निशांत जी को ही कॉल किया, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है। लेकिन अगर सच में चैताली ने वो शीशियां अपनी पर्स और अलमारी में रखी थी तो वहां से गायब कैसे हो गई? हो सकता है किसी ने निकाल ली हो। लेकिन अविनाश, दवाई निकाल कौन सकता है और क्यों? कौन निकाल सकता है? ये क्या कर रहे हो? पछताओगे तुम। हो नो, क्या हुआ अंश? आप लोग जल्द से जल्द मोहना के पास जाइए और उन्हें शांत करवाइए। मैं अभी आया। लेकिन अंश, तुम जा कहाँ रहे हो? मोहना की मेडिसिन लेने, क्योंकि मैं जानता हूँ मेडिसिन किसके पास है। अंश, पिया, पिया मोहना की मेडिसिन कहाँ है? पता नहीं। झूठ मत बोलो पिया, मुझे पता है कि मेडिसिन तुमने ली है। अंश, तुम खुद मुझे यहाँ बांध कर गए थे और मैं अभी भी यहीं खड़ी हूँ। फिर मैंने वो मेडिसिन कब और कैसे ले ली? पिया, नाटक बंद करो। मुझे पता है कि तुम जानती हो मेडिसिन कहाँ है। प्लीज बता दो। स्मार्ट। ओके फाइन, लेकिन मैं तब बताऊंगी जब तुम मेरे हाथ खोलोगे। प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा, पर तुम्हें मुझे वो मेडिसिन देनी होगी। हाँ, प्रॉमिस। प्रॉमिस। पिया, तुमने कैसे सोच लिया कि तुम विशारिका को बांध सकते हो? ठीक है, मैं मानता हूं कि विशारिका बहुत पावरफुल है। अब तो मुझे वो मेडिसिन दे दो। पिया, ये शीशी। हाँ, वो मेरे हाथ बंधे हुए थे और ग्रिप लूज हो गई तो बॉटल गिर के टूट गई। लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। हाँ, तुमने मेरे हाथ बांधे, इसलिए उस वजह से हुआ। तुम जानती हो इसका अंजाम क्या होगा? रिलैक्स अंश, रिलैक्स। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मोहना को उसकी शक्तियां मिल जाएगी और वो फिर से एक आयन बन जाएगी। लेकिन डोंट वरी, मैं विशारिका चुटकियों में उस एक आयन को उसकी औकात दिखा सकती हूँ। ठीक है पिया, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो यही सही। आर यू रेडी? कब से? मोना दीदी, आप अपने आप को संभालिए। लड़की वाले आते ही होंगे, हमें सब तैयारियां भी तो करनी है। हाँ भाभी, आपने ही तो कहा था कि वो रास्ते में होंगे, है ना? हाँ, वो लोग आ ही रहे होंगे। आप उनसे फोन करके पूछ लीजिए ना कि वो लोग कहाँ पहुंचे हैं और कितनी देर में आ रहे हैं, ताकि हमें भी पता चल जाए। एक आइडिया लग जाएगा ना कि कितना टाइम है हमारे पास तैयारियां करने के लिए। क्यों भाभी डाइन? क्या 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 कहा तुमने? भाभी टाइम, भाभी टाइम हो रहा है ना? टाइम हो रहा है। नहीं, तुमने कुछ और कहा था, मैंने सुना था। तुमने कहा था टिंग। ओ, आ गए। लड़की वाले आ गए। आ गए। चलिए चलिए, आपको तो स्वागत करना पड़ेगा उनका। आइए।
शयन अमावस्या में भी कुछ देर बाकी है, तब तक हमें मोहना को उलझा कर रखना पड़ेगा। Come on, Ansh, pick up the phone, goddammit. इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और मोहना हमेशा के लिए अपनी शक्तियां खो दे। अंश को वॉइस मैसेज भेज देता हूं। अंश, जैसे ही मेरा मैसेज मिले मुझे इमीडिएटली फोन करो, और जो प्लान मैंने तुम्हें बताया था उसे फॉलो मत करना, क्योंकि अगर मोहना हमेशा के लिए अपनी शक्तियों को खो देती है तो गुड़िया को विशारे का रूप से बाहर लाना नामुमकिन हो जाएगा। प्लीज कॉल मी अर्जेंटली। आई होप कि अंश को मेडिसिन मिल गई हो। सारी तैयारियां हो गई है, अब बस अंश आ जाए। अरे ये लाइट को क्यों? चैताली भाभी ऊपर। आज तो क्या कर रहा है? हमें शादी तोड़नी थी, तू तो तैयार होके आ गया। माँ, अब हमारे पास मेडिसिन नहीं है और मोहना को शांत रखने का यही एक तरीका है। हमें कैसे भी करके अमावस्या तक ये शादी रोकनी होगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अविनाश, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से सुनाई भी नहीं दे रहा, और तो और अंश तैयार होके नीचे आ गया दूल्हा बनके। ये हो क्या रहा है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। चितारा, हमें अमावस्या तक ये शादी रोकनी होगी, वो भी ऐसे जैसे मोहना को शक ना हो। प्लीज कुछ कीजिए। हाँ बेटा, सोचते कुछ। हमें दोनों शादियां जल्द से जल्द शुरू करनी होगी, क्योंकि थोड़ी ही देर में अमावस तिथि शुरू होने वाली है, जो कि शादी के लिए अशुभ मानी जाती है। अंश बेटा चलो। क्या करें? पंडित जी शुरू कीजिए। सबसे पहले दोनों वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। सो सॉरी, वो गलती से गिर गई। मैं एक और लेकर आता हूँ। अंश, तुम यही ले लो, वरना बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। वैसे भी मैं और समीर वरमाला की रस्म स्किप कर रहे हैं। लो। हमें किसी भी तरह से शादी को इसी वक्त रुकना होगा। लेकिन कैसे भाभी? इस समय ऐसी हालत है कि अगर हम कुछ भी करेंगे तो
तो मोना को शक हो जाएगा। हाँ, और उसे गुस्सा आ गया तो मेरे पास एक आइडिया है। क्या? चैताली 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 क्या हुआ? चाची, चाची, डॉक्टर 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 को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। चैताली को पता नहीं, अभी तो ठीक ठाक खड़ी थी, अचानक बेहोश हो गई। ऐसे बेहोश होना इज नॉट अ गुड साइन। डॉक्टर को कॉल कीजिए। चाची, अविनाश, कमरे में लेके चलते हैं चैताली को, चलो। 1 मिनट। कमाल है, अब तक तो चाची बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक से कैसे गिर गई? वो भी बिना किसी रीजन के। धुएं की वजह से बेहोश हो गई है। एलर्जी है चैताली को। हाँ भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने चैताली से पहले ही कहा था कि शादी आराम से पीछे बैठकर देखो, लेकिन अंश की शादी को लेकर इतना एक्साइटेड थी कि सबसे आगे जाके खड़ी हो गई। और मुझे लगता है कि वो हवन कुंड का धुआं है ना, वो उसके दिमाग पर चढ़ गया, इसीलिए बेहोश हो गई। चैताली कितनी खुश थी अंश की शादी को लेकर, अब आगे से तो क्या पीछे बैठकर भी शादी नहीं देख पाएगी। नहीं चाचू, ऐसा नहीं होगा। चाची जब तक ठीक नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन अंश बेटा, ऐसे कैसे शादी रोक सकते हैं? मेरा मतलब है, मोना दीदी ने कितनी तैयारियां की हैं। जानता हूं, लेकिन चाची को इस हालत में छोड़ के मैं शादी कैसे कर सकता हूं? आप ही बताइए, अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, चाची की तबीयत या मेरी शादी? वैसे अंश बिल्कुल ठीक तो कह रहा है, चैताली की ऐसी हालत है, शादी कैसे करवा दें? मोना दीदी, अब आप ही बताइए, हम क्या करें? मुझे भी लगता है अंश सही कह रहा है। चैताली को इस हाल में छोड़ के हम अंश की शादी कैसे करा सकते हैं? इसके ठीक होने तक हम रुक जाते हैं। रुक जाते हैं। मैं चैताली को अंदर कमरे में लेकर जाता हूँ, थोड़ी देर आराम करेगी तो फिर ठीक हो जाएगी। चाचा जी 1 मिनट, मैं ट्राई करती हूँ। पिया, तुम क्या करोगी? तुम डॉक्टर थोड़ी ना हो। माँ, एक बार ट्राई तो करने दीजिए। पिया, तुम्हें क्या लगता है ये पत्ता चाची को ठीक कर देगा? अंश, ये कोई आम पत्ता नहीं है, काढ़ू पत्ता है, दुनिया का सबसे कड़वा और चमत्कारी पत्ता। देखना, इसके जूस से चाची ऐसे ठीक हो जाएगी। कुछ गलत हो गया। पिया रुक जाओ। ये क्या डाल दिया मेरे मुंह में? ये तो कितना कड़वा था, जहर से ज्यादा मीठा होता है। यस, चाची ठीक हो गई। ठीक हो गई मैं। चैताली ठीक हो गई। शुक्रिया चैताली को ठीक करने के लिए। ठीक कैसे नहीं करती? मैं नहीं चाहती थी कि चाची कोई भी शादी मिस करे या हमें शादी रोकनी पड़े। वेरी गुड पिया, अब चलो तुम दोनों जल्दी से फेरे ले लो, वरना शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।